पंचाचार आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में होता है। इसका पालन आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी पालन करते हैं और शिष्यों को भी पालन कराते हैं। यह दर्शन और ज्ञान की मुख्यता है। दर्शन से तात्पर्य सम्यक दर्शन और ज्ञान से तात्पर्य सम्यक ज्ञान से है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्रधानता होने पर ही वीर्याचार, चारित्र और तप के साथ मिलकर 5 आचार हो जाते हैं जो पंचाचार कहलाते हैं। आचार अपनी शक्ति अनुसार निर्मल किए हुए सम्यक दर्शन आदि में जो क्रिया की जाती है उसे आचार कहते हैं। ये 5 होते हैं: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्रचार, तपाचार और वीर्याचार। दर्शनाचार सम्यक दर्शन में निर्दोष आचरण अर्थात स्वरूप परिणमन करना दर्शनाचार है। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं: न्यहशंकित, न्यहकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना अंग। जो सम्यक दर्शन के इन 8 अंगों का पालन करता है वह दर्शनाचार का पालन कर रहा है। इसका पालन मुख्य रूप से आचार्य द्वारा ही किया जाता है और अन्य मुनियों से करवाया जाता है। ज्ञानाचार अष्टांग सहित सम्यक ज्ञान की आराधना करना ज्ञानाचार है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं: शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिर्वाचार। शब्दाचार लिखे शब्दों को शुद्ध पढ़ना शब्दाचार है। ग्रंथ के वर्ण, पद, वाक्य को शुद्ध पढ़ना चाहिए। अर्थाचार शब्दों के जो अर्थ है उसको सही समझना अर्थाचार है। उभयाचार शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर ठीक ठीक समझते हुए पाठादिक शुद्ध पढ़ना, सही शब्द और सही अर्थ का भाव लाना उभयाचार है। कालाचार संधिकाल, सामायिक को छोड़कर स्वाध्याय करना कालाचार है। संधि काल सामायिक का काल है जो उत्कृष्ट कार्य है। सामायिक के समय सामायिक ही होनी चाहिए। जो संधि का समय है उस समय सिद्धांत के विशेष स्वाध्याय नहीं किए जाते, जैसे षठंडागम जी, धवला, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथ हैं। ये अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ते, यह भी कालाचार में ही आता है। इस समयों पर प्रथमानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना रूप भावनाएं हैं उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। दिग्दाह, उल्कापात, चंद्र सूर्य ग्रहण, संध्या काल आदि में सिद्धांत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। विनयाचार बहुमान और विनय के साथ शास्त्र पढ़ना विनयाचार है। द्रव्य, क्षेत्र आदि की शुद्धि के साथ मन वचन काय से शास्त्र की विनय करना विनयाचार है। जो ज्ञान है उसकी भी, जो शास्त्र उसकी भी, और जहां हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी विनय करनी चाहिए। उपधानाचार कुछ नियम लेकर ग्रंथ का पठन पाठन प्रारंभ करना उपधानाचार है, अथवा शास्त्र के मूल एवं अर्थ का बार बार स्मरण करना, उसे विस्मृत नहीं होने देना। बहुमानाचार जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका बहुमान करना, बहुमान पूर्वक पाठ आदि पढ़ना बहुमानाचार। मेरा समय धन्य है, मेरा जीवन धन्य है। जो मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अन्यथा ये जिनवाणी सुनने को अनादिकाल से हमें मिली नहीं। ऐसे बहुमान के साथ में जिनवाणी का पठन पाठन करना चाहिए। अनिर्वाचार जिस शास्त्र या गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है उस गुरु और शास्त्र का नाम नहीं छिपाना अनिर्वाचार है। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उनके कर्ता का नाम भी ध्यान में रखना चाहिए। उक्त 8 अंगों के पालन से सम्यक ज्ञान पुष्ट एवं परिष्कृत होता है। चारित्रचार सम्यक चारित्र में आचरण करने को चारित्रचार कहते हैं। प्राणियों की हिंसा, झूठ बोलना, चोरी, मैथुन, सेवा, परिग्रहण का त्याग करना, वह अहिंसा आदि 5 प्रकार का चारित्रचार जानना। परिणाम के संयोग से 5 समिति 3 गुप्तियों में अक्षाय रूप प्रवृत्ति 8 भेद वाला चारित्रचार है। चारित्रचार में इन 5 + 8 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष रूप से पालन होता है।
तपाचार समय तप में आचरण करना तपाचार है। तपाचार के दो भेद हैं, बाह्य, आभ्यंतर। उनमें से भी एक एक के छह भेद जानना। तपाचार में 6 बहिरंग और 6 अंतरंग कुल 12 प्रकार के तपों का निर्दोष रीति से पालन करना होता है। 6 बहिरंग तप जो बाहर में दिखते हैं, जिस तप को करने से लोगों को पता चलता है, वह बहिरंग तप या बाह्य तप कहलाता है। 1 अनशन, 2 अवमौदर्य, 3 वृत्त परिसंख्यान, 4 रसपरित्याग, 5 विविक्त शयासन, 6 कायक्लेश। 6 अंतरंग तप जिसको करने से आत्मा में विशुद्धि होती है, लोगों को पता नहीं लगता, वह अंतरंग तप है। इन तपों का आत्मा से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। 1 प्रायश्चित, 2 विनय, 3 वैयावृत्य, 4 स्वाध्याय, 5 व्युत्सर्ग, 6 ध्यान। वीर्याचार आहार आदि से उत्पन्न बल तथा शक्ति को नहीं छिपाते हुए उत्साहपूर्वक संयम की आराधना करना वीर्याचार है। चारों आचारों को धारण और रक्षा करने के लिए आत्मशक्ति का प्रकट होना वीर्य कहलाता है। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुणों में से पंचाचार का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।